नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष सिन्हा। मैं आप लोगों को आज कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आज सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करना चाहता हूं। उसके पूरा ए टू जेड जो कि आप इन्फॉर्मेशन उसके बारे में नहीं जानते हैं, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले उसका पूरा नाम सुशांत सिंह राजपूत था और फिर उनके पापा का नाम कृष्ण कुमार सिंह थे और उनकी मम्मी का नाम उषा सिंह। उनके पापा जो हैं गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड पर्सन थे और वो पटना के रहने वाले थे सुशांत जी। और जब वो स्टार्टिंग की उनकी पढ़ाई लिखाई पटना से ही हुई। जब वो स्टार्टिंग में पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर लिए तो ग्रेजुएशन करने के लिए वो इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम उन्होंने दिया। तो इस पर्पज़ से उनका एडमिशन दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हो चुका था। तो 2003 में उन्होंने दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। लेकिन दोस्तों, इससे एक साल पहले उनके साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी कि उनकी माँ की डेथ हो गई। जब वो 16 साल के थे तो उसी समय उनकी माँ की डेथ हो गई 2003 में। 2002 में उनकी माँ की डेथ हो गई और उसके बाद उन्होंने 2003 में अपना दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन ले लिया और वो पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई करते करते देखिए क्या हुई, 3 साल तक जब वो पढ़ाई कर रहे थे, 3rd ईयर में थे, तो फिर उन्होंने इंजीनियरिंग भी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि लाइफ में उनको कुछ और बनना था। इंजीनियर तो बनना नहीं था उनको, कुछ और टारगेट था उनके लाइफ का। तो इस पर्पज़ से वो उस पोजीशन को, उस जहाँ पे वो पढ़ाई कर रहे थे उनको वो छोड़ दिए और फिर वो मुंबई के लिए निकल गए अपना नेक्स्ट करियर बनाने के लिए। और वहाँ जाते ही उन्होंने फिर जो है 2008 में उनको पहला सीरियल में काम करने का मौका मिला, जो कि था किस देश में है मेरा दिल। इस सीरियल के माध्यम से उन्होंने टीवी सीरियल में कदम रखा और जब वो इस सीरियल में काम कर रहे थे तो उनकी टैलेंट को एकता कपूर ने देखा। तो उन्हें ऐसा लगा कि यदि इस बंदे को मैं अपने टीवी सीरियल में काम कराता हूँ तो अच्छा परफॉर्मेंस ये कर सकता है। तो इस पर्पज़ से उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को अपने टीवी सीरियल में उन्होंने लीड रोल में मौका दिया काम करने का। और वो था 2009 में उसको मौका दिया। तो पवित्र रिश्ता में ये इस तरह से आए और 2009 से लेकर के 2011 तक उन्होंने टीवी सीरियल में पवित्र रिश्ता में लीड रोल में काम किया। अब देखिए दोस्तों क्या हुआ, जब ये काम कर रहे थे इनमें कुछ ना कुछ टैलेंट तो था, तभी तो ये जो है टीवी सीरियल में इतने अच्छे परफॉर्मेंस भी दे रहे थे। जब टीवी सीरियल में अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे थे तो इनको मूवी के भी ऑफ़र आने लगे। जब मूवी के ऑफ़र आने लगे तो मूवी भी जब इन्होंने शुरुआत किया तो अच्छे अच्छे मूवी आने लगे। उसके बाद देखिए क्या हुआ, इन्होंने एक धोनी के बायोग्राफिक पर एक मूवी बनाया इन्होंने, जो कि 2016 में इन्होंने एक मूवी बनाया, द अनटोल्ड स्टोरी MS धोनी। कहने का मतलब इसमें जो है धोनी के बायोग्राफिक के बारे में A to Z बातें बताया जाता है। कहने का मतलब धोनी ने कहाँ जन्म हुआ, कैसे उन्होंने स्टार्टिंग में स्ट्रगल किया अपने इंडियन क्रिकेट टीम में आने के लिए। इंडियन क्रिकेट टीम में आने के बाद उन्होंने फिर किस तरह से जो भी मुकाम हासिल किए, वर्ल्ड कप जिताया उन्होंने देश को। ये सारी परफॉर्मेंस इन्होंने खुद उस मूवी में किया और ये मूवी भी बहुत अच्छा खासा हिट हुआ। लोगों को बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस लगा कि धोनी के बिल्कुल इक्विवेलेंट इन्होंने हर चीज़ में एक्टिंग कर लिया। तो कहने का मतलब धोनी को बिल्कुल कॉपी कर लिया। तो कहने का मतलब बहुत अच्छे ये उभरते हुए सितारे के रूप में उस समय उभर रहे थे। अब देखिए क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद इसको अच्छे से अच्छे मूवी मिलते जा रहे थे। तो बहुत सारे मूवी करने के बाद इनको अभी हाल फिलहाल में 2018 में केदारनाथ मूवी भी मिला। 2018 के बाद 2019 में छिछोरे मूवी भी इन्होंने की है। तो कहने का मतलब सब अच्छे खासे मूवी इन्होंने कर रहे थे। और इसी दरमियान जो है, अब बताइए, जो इतने अच्छे खासे टीवी सीरियल में, फिल्मी लाइन में, एक्टिंग लाइन में इतने आगे तक पहुंच चुके हैं और सिर्फ अपने टैलेंट के बदौलत, यदि कोई पर्सन यदि अपने टैलेंट के बदौलत इस लाइन में आता है, चाहे किसी भी लाइन में हो, यदि अपने टैलेंट के बदौलत आता है तो वो लाइफ में आगे बढ़ता ही बढ़ता है। तो उसकी टैलेंट को कोई छिपा नहीं सकता है। अब लेकिन यहीं पे कुछ ना कुछ
बातें ऐसी हो रही थी इस इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, जो कि ऐसा लोगों को लगता था कि अरे यार ये बंदा तो बिल्कुल इनके बैकग्राउंड में भी कोई नहीं है, फिल्मी लाइन से कोई एक्टिंग लाइन से नहीं है, फिर भी ये बॉलीवुड में आकर के इतने अच्छे खासे नाम कमा रहे हैं, इतने अच्छे खासे कहने का मतलब ये आगे बढ़ रहे हैं, तो इनको रोकना चाहिए। तो इनको रोकने के लिए बहुत सारे जो वहाँ बॉलीवुड इंडस्ट्री में लॉबी बनाया हुआ है, तो सारे लॉबी ने धीरे धीरे करके इनको जो भी मूवी मिला हुआ था उससे इनको बैक और कर रहा था, इनको बाहर निकाला जा रहा था। अब बताइए दोस्तों, यदि किसी पर्सन के साथ ऐसा होता है तो क्या उसका माइंड बिल्कुल कंसंट्रेट सही रहेगा? नहीं ना, तो कुछ ना कुछ तो उसका माइंड डिस्टर्ब हो ही जाएगा। तो यही बातें इनके साथ भी हुई दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के साथ। ये जो भी एक्टिंग करते थे, इनकी स्माइलिंग देख करके हम सब बहुत खुश होते थे, लेकिन बैक साइड में इनके दिल में क्या दर्द था ये सिर्फ और सिर्फ यही जानते थे। कहने का मतलब हर दर्द को छिपा करके ये चल रहे थे। अब देखिए क्या हुआ, जब इतने सारे दर्द एक साथ दिल में रहते हैं तो कहीं ना कहीं से बाहर निकलते हैं। तो जब एक बार की बात है, अचानक ये घटना घट जाती है। कब? 14 तारीख को। इसी 14 जून 2020 में अचानक न्यूज में आ जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत जी का डेथ हो गया। डेथ कैसे हो गया? वो उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो सुसाइड के नाम पे कहने का मतलब इनकी डेथ हो गई। अब बताइए ऐसे कैसे डेथ हो जाएगा? अच्छे खासे टैलेंट पर्सन क्या फोकट में अपना सुसाइड करके निकल जाएंगे ऊपर? जो स्ट्रगल करना जानते हैं, हर चीज़ में स्ट्रगल किए। जब उनकी माँ डेथ हुई 2002 में, उस समय भी इनको तो बहुत ज़्यादा झटका लगा होगा। उस समय भी तो डेथ कर सकते थे, उस समय भी सुसाइड कर सकते थे, लेकिन नहीं किया ना। इसका मतलब क्या है? इसमें टैलेंट है। ये बंदा जो है ना, कहने का मतलब इतना जल्दी से हार नहीं मान सकता। तो वही बात यहाँ भी है दोस्तों। कहने का मतलब ये सुसाइड के रूप में दिखा दिया गया कि इनका डेथ हो गया, लेकिन ऐसी बातें है नहीं। बहुत कुछ बातें ऐसी होती है, हम सभी को दिखता तो कुछ और है, लगता भी है कि सही यही है, लेकिन सच कुछ और होता है। तो कहने का मतलब दोस्तों, जो हमें नहीं दिख रहा है वो घटनाएं घटी हैं, और हमें तो ये भी नहीं दिख रहा था इनके साथ क्या क्या दुख दर्द, क्या क्या घटनाएं घटी। तो इनको सारे प्रॉब्लम को झेल करके ये लाइफ में इतने आगे बढ़ रहे थे, फिर इस तरह से अचानक एक दिन ये घटना घट जाती है। और कुछ देर पहले भी उन्होंने अपने पापा से बात किया हुआ है, अपने फैमिली मेम्बर से भी बात किया हुआ है। उनके परिवार में 3 सिस्टर थी, सिस्टर से भी वो कहने का मतलब कंटिन्यू बात करते रहते थे। तो कहने का मतलब किसी को भी ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि ये सुसाइड करने वाला है, और सडनली सुसाइड हो जाता है। ऐसा नहीं है। अब देखिए क्या होना चाहिए इसमें। हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ये चाहते हैं कि इसकी अच्छी से अच्छी जांच होनी चाहिए, और जो भी जांच हो प्रत्यक्ष रूप में जांच हो, सारे पब्लिक के डोमेन में जांच होनी चाहिए, हर पब्लिक को इन्फॉर्मेशन होना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब जैसे देखिए, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जब सीबीआई जांच होगी तो ही A to Z 100% सही इन्फॉर्मेशन बाहर निकल सकता है। नहीं तो ये लोग जितने भी हैं ना, अपने फैमिली मेम्बर के बदौलत इस इंडस्ट्री में आए हुए हैं और उसके बदौलत इस इंडस्ट्री में टिके हुए हैं, वो हर सही इन्फॉर्मेशन को गलत इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। अब इससे क्या होता है? एक अच्छे खासे होनहार टैलेंटेड पर्सन को पूरा देश ने खो दिया है। इससे पूरा देश को दुख दर्द है। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो अपने बाप के बदौलत, अपने भाई के बदौलत आए हुए हैं ना, इसको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उनके लिए तो बहुत अच्छा हो गया है। क्यों? उनको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोई अब रोड़ा नहीं आगे आने वाला है, जो कि रोड़ा सुशांत जी थे। कहने का मतलब इसमें टैलेंट था, तो उनमें टैलेंट नहीं है सामने वाले में, तो इसी को मौका मिलेगा, यही लाइफ में आगे बढ़ेंगे ना। तो ये सब करके जो है ना, ये लोग इस तरह से इसके साथ आत्महत्या किया गया। आत्महत्या का एक तरह से करवाया गया। ये आत्महत्या नहीं है, एक मर्डर है दोस्तों। अब बोलिए कैसे? यदि किसी को प्रेरित किया जाए, फोर्स किया जाए, मेंटल टॉर्चर किया जाए कि आपको ये करना है, आपको इतना डिप्रेशन में डाल दिया जाए चारों साइड से, ना तो एक मूवी देना है आपको, सारे लॉबी से आपको बाहर कर दिया गया। अब बताइए, जो जिस चीज़
के लिए अपना पढ़ाई लिखाई तक छोड़ दिया यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्या फिर वो ऐसे ही चला जाएगा क्या? बिना कहे सुने ऊपर डायरेक्ट चला जाएगा? कुछ है कि नहीं ज़िंदगी का हिसाब किताब? और बताइए, इतने अच्छे पर्सन थे कि कोई भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसा एक भी इंसान नहीं मिलेगा जो कि 1000 से 10,000 रुपया भी दान करेगा और वो नाम नहीं अपना कमाएगा। और एक ऐसा ये इंसान थे जो कि केरल में पिछले साल बाहर आया हुआ था, केरल के मुख्यमंत्री को जा करके बेधड़क 1 करोड़ रुपये का चेक दे दिए और आज तक मीडिया में आया नहीं। क्यों? क्योंकि ये ज़मीन से उठे हुए इंसान थे, इनको दुख दर्द गरीबी सब कुछ पता था। दुख दर्द में कौन सा इंसान किस मुसीबत में रहता है सब इनको पता था, इसलिए ये चुपचाप गए। इनको लगा कि मैं कुछ आर्थिक मदद कर सकता हूँ सरकार को, तो इन्होंने अपने हिसाब से अपने साइड से 1 करोड़ का चेक दे दिए। चेक देने के बाद चुपचाप आज तक कभी न्यूज़ में नहीं आया, ना इन्होंने कभी इन्फॉर्मेशन दिया, ना तो ट्विटर पे, ना तो इंस्टाग्राम पे, ना तो और कहीं इन्होंने मीडिया में आने भी नहीं दिया। और ये इन्फॉर्मेशन कब आया? जब आज वो डेथ किए हैं तब, और वो भी केरल के सीएम ने इन्फॉर्मेशन दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने जब पिछले साल केरल में बाढ़ आई थी तो उस समय इन्होंने जो है 1 करोड़ रुपये का चेक दिया था। अब बताइए, जो इतने महान हस्ती हैं जो कि दान करने के बावजूद भी नहीं बताते, तो इसके ऐसा तो कोई इंसान होना चाहिए बॉलीवुड इंडस्ट्री में। इसके ऐसा कोई इंसान ही नहीं है। वहाँ तो 1000 रुपये भी दान करेगा तो 5000 बार बोलेगा कि मैंने 1000 रुपया इस फंड में दान किया है। अब बताइए, कोरोना के चक्कर में कितने कितने लोगों ने दान किया, तो वो सिर्फ बोलता है, क्यों? नाम दिखाने के लिए, बताने के लिए। अरे भाई, जब तुम कमाते हो तो दान करना है तो गुप्त में दान करो ना, बताने की क्या ज़रूरत है? तो ये सारी बातें जो है ना, कहने का मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री तो बिल्कुल बेकार हो गया है। और जितने भी लोग चाहते हैं कि ये अपने बाप के बदौलत और भाई के बदौलत जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उन लोगों का बायकॉट हो, तो मैं कैसे जानूंगा कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? तो कुछ ना कुछ सपोर्ट कीजिएगा, कुछ ना कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, तभी तो मैं जानूंगा। आप एक काम कीजिए, ये जो भी वीडियो आप देख रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। लाइक कीजिएगा तो मुझे एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि हाँ, आप इस वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी चाह रहे हैं कि इन जैसे जो गद्दार लोग हैं इन लोगों का वीडियो नहीं देखना है, इन लोगों का मूवी नहीं देखना है। यदि ये लोग मूवी बनाते हैं, रिलीज करते हैं, तो उसी समय बैकआउट करेंगे तो इसको फ़र्क पता चलेगा। कहने का मतलब देश की जनता में क्या पावर है तब इनको पता चलेगा। अभी तो इसको पता चल ही नहीं रहा है, क्योंकि अभी तो अपने बाप का ही पावर इसको पता चल रहा है, अपने भाई का ही पावर पता चल रहा है कि हम तो इसी के बदौलत इंडस्ट्री में हैं, इसी के बदौलत नोट छाप रहे हैं, इसी के बदौलत आगे बढ़ते रहेंगे। तो वैसे अब नहीं चलने वाला भाई, क्योंकि पूरा दुनिया, पूरा देश एक साथ है। जब सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा हो सकता है तो हम आप जैसे लोगों के साथ भी हो सकता है ये घटना, क्योंकि हम आप जैसे लोगों में भी टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। यदि हम आप जैसे लोग आगे बढ़ना चाहिएगा तो जो इन्होंने इनके साथ किया वही हम आपके साथ भी कर सकता है। इसलिए हम आपको एक साथ आगे आकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, इनका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करना पड़ेगा। हम लोग चाहते हैं सीबीआई जांच हो, और यदि आप भी चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। काहे? यदि शेयर कीजिएगा तो जो और चाहते हैं कि वो नहीं, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, अच्छे से अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए, तो वो भी लाइक करेंगे तो पता चलेगा ना कि हाँ, मैक्सिमम इतने ज़्यादा लोग चाह रहे हैं कि इनका सीबीआई जांच होनी चाहिए। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो बहुत सारे मैक्सिमम लोगों के पास ये वीडियो पहुँचेगा, तो एक बार गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना पड़ेगा कि नहीं, ये जो है पब्लिक डोमेन में ये बात पहुँच चुकी है, इसको जल्द से जल्द सीबीआई जांच होनी चाहिए और प्रत्यक्ष रूप में इसको सही इन्फॉर्मेशन मीडिया के सामने आना चाहिए। तभी देश की जीत होगी, आपकी जीत होगी, हमारी जीत होगी। तभी जो है ना, देश एक अच्छा होनहार टैलेंटेड पर्सन को खोने से बचेगा।